महाराष्ट्र के दो बड़े और अहम हिस्से मराठवाड़ा और नॉर्थ महाराष्ट्र ये आर्थिक तौर पर एक दूसरे के लिए जितने जरूरी हैं, दशकों से उतने ही दूर भी रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही रेलवे परियोजना को समझने वाले हैं जो सिर्फ पटरियों से फासला कम नहीं कर रही, बल्कि क्षेत्रीय विकास की एक नई कहानी लिखने का वादा भी कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई एक अकेली रेलवे लाइन दो क्षेत्रों की किस्मत बदल सकती है? तो दिक्कत आखिर है क्या? देखिए, मराठवाड़ा और नॉर्थ महाराष्ट्र के बीच सीधी कनेक्टिविटी न होना एक बहुत बड़ी रुकावट है। मौजूदा जो रेल नेटवर्क है वो एक लंबा और घुमावदार रास्ता लेने पर मजबूर करता है। नतीजा, सफर में घंटों की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही माल ढुलाई का खर्चा भी आसमान छूने लगता है और इस सब का सीधा असर पड़ता है व्यापार और उद्योग पर। यही वो चुनौती है जिसे हल करना इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का बस एक प्रोजेक्ट, एक रेलवे लाइन दो क्षेत्रों के बीच के इस खाई को पाट कर उनकी पूरी आर्थिक क्षमता को बाहर ला सकती है? असल में ये सिर्फ एक और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की उस विकास रणनीति का हिस्सा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक तरक्की का सबसे ताकतवर इंजन माना जाता है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम कनेक्टिविटी की चुनौती से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों पर नजर डालेंगे, जमीन अधिग्रहण की पेचीदगियों को जानेंगे और आखिर में इसके क्षेत्रीय असर और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। चलिए सबसे पहले इस कनेक्टिविटी गैप की गहराई को समझते हैं। दशकों से सीधी रेल लाइन ना होने की वजह से मराठवाड़ा के किसानों और नॉर्थ महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सेंटर्स को एक महंगा और लंबा लॉजिस्टिक रूट अपनाना पड़ा है। इससे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं बढ़ता, बल्कि ये क्षेत्रीय व्यापार के विकास में भी एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा रहा है, जिसने आम लोगों और कारोबारों दोनों की तरक्की को रोक रखा था। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है रीजनल कनेक्टिविटी का। इसका मतलब सिर्फ सड़कें या पटरियां बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है, मिसाल के तौर पर, जालना के इंडस्ट्रियल पार्क्स को जलगांव के बाजारों से सीधे जोड़ना, जिससे सामान की आवाजाही तेज और सस्ती हो जाए। ये वो इंटीग्रेशन है जो सीधे तौर पर आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव रखता है। तो प्रॉब्लम तो साफ है। अब जरा इसके सॉल्यूशन यानी इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। आइए जलगांव जालना रेलवे लाइन के उन आंकड़ों को समझें जो इस बड़ी योजना के स्केल को दिखाते हैं। 174 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो सीधी और कुशल कड़ी है जो दशकों से चली आ रही एक बड़ी जरूरत को पूरा करेगी। ये वो दूरी है जो तय होने के बाद सफर के समय में घंटों की कटौती कर सकती है। अब ये जो रूट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी कुछ कहता है। इस 174 किलोमीटर में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 140 किलोमीटर जालना जिले से होकर गुजरेगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है जो दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस मराठवाड़ा के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेंटर्स को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ना है, ताकि इस इलाके को कनेक्टिविटी का सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। देखिए, भारत में किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल और पहला पड़ाव होता है जमीन का अधिग्रहण। और अच्छी खबर यह है कि जलगांव जालना लाइन के लिए यह जरूरी प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ रही है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी बाधा पार करने जैसा है। ये आंकड़े जमीन पर क्या हो रहा है उसकी एक साफ तस्वीर देते हैं। अकेले जलगांव जिले में ही 200 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जो जलगांव और जामनेर तालुका में फैली हुई है। तरसोद, कुसुम्बा, मोहाड़ी और पहूर जैसे कई गांव अब इस राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा है, नोटिफिकेशन से लेकर कंसल्टेशन, मेजरमेंट और फिर आखिर में मुआवजे तक। ये कोशिश है पारदर्शिता बनाए रखने की, ताकि उन कानूनी और सामाजिक चुनौतियों से बचा जा सके जिनकी वजह से अतीत में कई बड़े प्रोजेक्ट्स अटक गए थे। तो जमीन अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन ये तो सब प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का असली मकसद, इसका बड़ा मकसद क्या है? आइए अब ये समझते हैं कि ये रेलवे लाइन बनने के बाद इस क्षेत्र के लिए क्या मायने रखेगी, क्योंकि इसका लक्ष्य सिर्फ सफर आसान बनाना नहीं, बल्कि दशकों से रुकी हुई क्षेत्रीय क्षमता को अनलॉक करना है। इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। सोचिए, सफर का समय और लागत कम होने से इंडस्ट्रीज के लिए लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट घट जाएगी। इसका मतलब है कि मराठवाड़ा के खेती के उत्पाद जैसे कपास और फल अब देश भर के बाजारों तक ज्यादा तेजी से और सस्ते में पहुंच पाएंगे।
इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि ये इस इलाके में एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज में निवेश को भी खींचेगा, जिससे एक पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल शुरू होगा। तो ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स के बीच इस बात पर आम सहमति है। इस प्रोजेक्ट को एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक के तौर पर देखा जा रहा है, एक ऐसी लाइफलाइन जो इस क्षेत्र के उद्योगों, खेती और व्यापार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी और तरक्की के नए दरवाजे खोलेगी। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्टील की पटरियां बिछाने से कहीं ज्यादा है। ये भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की राष्ट्रीय रणनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसी रणनीति जो मानती है कि सच्ची आर्थिक प्रगति की चाबी बेहतर कनेक्टिविटी में ही छिपी है। ये जो पहले और बाद की तस्वीर है, ये इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। एक तरफ है अलग थलग पड़े इलाके, महंगी लॉजिस्टिक्स और रुका हुआ विकास, और दूसरी तरफ है एक ऐसा भविष्य जहां सीधे संपर्क, कम लागत और तेज आर्थिक विकास की नींव रखी जा रही है। ये सिर्फ एक सुधार नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की क्षमता रखता है। तो वापस आते हैं हमारे उसी शुरुआती सवाल पर, क्या एक अकेली रेलवे लाइन वाकई दो इलाकों की तकदीर बदल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आखिर में एक रेलवे लाइन बनाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये एक पूरे क्षेत्र के भविष्य की नींव रखना है। जलगांव जालना प्रोजेक्ट हमें याद दिलाता है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फासलों को नहीं, बल्कि अवसरों के बीच की खाई को भी पाटता है, और यही सच्चे विकास का आधार है।